अब कुछ बातें हम अगेन रिवाइज कर लेते हैं जो हमें ऑलरेडी मालूम है। वो ये कि 14 चैप्टर में हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड्स। इस चैप्टर में हमने देखा कि व्हेन अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट जनरेट्स मोशनल ईएमएफ, मतलब वो करंट जनरेट करता है। फैराडे ने हमें रिलेशनशिप बताया इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स के दरमियान का। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक रोड ले लेते हैं और उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं जिसमें 2 रेल्स हैं और एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। आप देखते हैं कि रोड की इनिशियल पोजीशन ये है, उसे हम पोजीशन 1 से डोनेट कर देते हैं। आपसे अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया पूछूं तो उसका डिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से हमने x1 बता दिया जो पोजीशन 1 पे है। अब मैं क्या करती हूँ, इस रोड को पकड़कर मूव करती हूँ और जैसे ही मैं इसको मूव करती हूँ इसमें करंट इंड्यूस्ड होता है, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होती है। अब पोजीशन 2 पर लेकर जाते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो करंट जनरेट होता रहता है। और पोजीशन 2 का जो डिस्टेंस है वो गैल्वेनोमीटर से वो x2 है। अब अगर मैं पूछूं कि मैंने कितना चेंज किया इसका डिस्टेंस, तो आप कहेंगे डेल्टा x, क्योंकि x2 में से x1 माइनस कर देंगे तो जो इन दोनों पोजीशंस के दरमियान में बचेगा वो इन दोनों पोजीशंस के दरमियान का डिस्टेंस होगा और उसे हम डेल्टा x से डोनेट कर देते हैं। और एरिया हमारे पास a था और जो चेंज हुआ है एरिया वो हमारे पास डेल्टा a होगा, जिसकी वजह से बेसिकली फ्लक्स चेंज हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि फ्लक्स पोजीशन 1 पर कितना था, तो आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसमें इतना फ्लक्स था। और जब मैं मूव कर रही थी तो मूव करने की वजह से एक्चुअली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही थी, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा था मेरी मूवमेंट की वजह से। रोड को मूव करने का मतलब है कि फ्लक्स का चेंज होना। अब मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला हम पीछे डिराइव कर चुके हैं, वो था एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस वी बी एल। यहाँ पर v जो है वो वेलोसिटी है रोड की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा, तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, यानी डेल्टा x ओवर डेल्टा t। तो जहाँ एप्सिलॉन माइनस वी वेलोसिटी लिखा था है, वहाँ v की वैल्यू डेल्टा x ओवर डेल्टा t डाल देते हैं, तो एप्सिलॉन बन गया डेल्टा x ओवर डेल्टा t इंटू बी एल। अब हमारी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। अब अगेन मैं पूछूं कि एरिया कितना चेंज हुआ मेरे इस रॉड को मूव करने से, आप कहेंगे डेल्टा ए, और डेल्टा ए किसके इक्वल है, आप कहेंगे डेल्टा एक्स इंटू एल के। अब ऑब्वियसली एल तो चेंज नहीं हुआ है, चेंज तो सिर्फ डेल्टा एक्स हुआ है, तो जो एरिया चेंज हुआ वो डेल्टा एक्स डॉट एल के इक्वल है। और ऑब्वियसली इस चेंज की वजह से क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रेक्टेंगल में गुजर रही थी, वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाएंगी। और ऑब्वियसली इस चेंज की वजह से क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस रेक्टेंगल में से गुजर रही थी वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो गई, जिसे हम फ्लक्स भी कहते हैं। डेल्टा फाई चेंज हुआ तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू ए डॉट पी, यानी जो चेंज हुआ वो एरिया हुआ और एरिया में चेंज हमने डेल्टा से जाहिर किया और उसकी वैल्यू हमने डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एल मालूम कर ली थी। उसकी वैल्यू डालेंगे तो डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एल इंटू बी बन जाएगा। अभी मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बल्कि उसको हम साइड पर रख लेते हैं। डेल्टा फाई हमने लिखा हुआ है इक्वल होता है डेल्टा एक्स इंटू एल इंटू बी के, और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने निकाली माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी इंटू बी एल। अब ऊपर क्या है, डेल्टा एक्स इंटू बी इंटू एल, और वो डेल्टा फाई के इक्वल ही नहीं, तो यहाँ से एप्सिलॉन का फॉर्मूला बन गया माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब ये तो एक लूप था, यानी एक कोयल था। अगर हमारे पास n नंबर्स ऑफ कोयल्स होते तो हम n से मल्टीप्लाई करते। तो ये है फैराडेज लॉ, जो हमें बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से हुई है। यानी फ्लक्स का मतलब है कि जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो किसी एरिया में से गुजर रही हो, तो जब हमने उसको मूव किया तो बेसिकली हमने उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया। और नेगेटिव साइन जो है फैराडेज लॉ का हमें बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपोज कर रही है चार्ज इन फ्लक्स को। इस कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट टॉपिक लेंजेस लॉ में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन वो एक इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश करती है जो मोशन ऑफ करंट को अपोज कर रही हो। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया हो।
अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।